अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, मैंने पुरानी वीडियो में बताया था आपको कि बाइनेंस के ऊपर से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर से ना। तो इस वीडियो में मैंने उसी के बारे में बात की है। सिर्फ मैंने ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर पैसे लगाए हैं अपने, और 1 महीने का मैं आपको टाइम फ्रेम दिखाऊंगा कि उसके ऊपर मेरी टोटल अर्निंग कितनी हुई है और कितने डॉलर्स लगाने के ऊपर हुई है, और उसका अगर हम लोग उसको फिर मैं हम लोग कैलकुलेट करेंगे और ये चेक करेंगे कि बाइनेंस के ऊपर अगर आप पैसे रखते हैं कुछ अमाउंट, तो वो कितनी जल्दी उसके अंदर लेट से मंथ मंथ के अंदर उसके अंदर कितने पैसे मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। मैं आपको दिखाता हूँ पहले अपना अकाउंट। ठीक है। अच्छा, ये मेरा अकाउंट है। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। टोटल मेरे पास है 594.58, समझे 595 हो गए ना पूरे के पूरे। अब इसको हम चेक करते हैं कि 1 महीने के अंदर मेरी टोटल अर्निंग कितनी हुई है। 588 थे ना, 588.73 थे, यानी 589 कर लें, और अभी 595 हो गए हैं। तो पूरे महीने के अंदर मैंने इसके ऊपर तकरीबन $7 कमा लिए ना, यानी $6 कमाए हैं। $6 $500 रखने के ऊपर हुए हैं। सही है। ये टोटल अर्निंग मुझे मिली है। $500 इसके अंदर मैंने लगाए। $500 के ऊपर मुझे 1 महीने के अंदर $6 का फ़ायदा हुआ। इसका मतलब है अगर मैं $1000 लगाता हूँ इसके अंदर, तो मुझे $12 का फ़ायदा होगा 1 महीने के अंदर। अगर आप इसको 1 साल पे ले जाते हैं, तो 12 को आप मल्टीप्लाई कर लें 12 से, तो $140 का फ़ायदा होगा आपको $1000 रखने के ऊपर इधर। तो सिंपल सा जो आपका इसके ऊपर निकलता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो है तकरीबन 14 to 15%। ठीक है। तो 12 12 इज 140, तो आपका 140। अच्छा, ये फ्लक्चुएट भी कर रहा होता है, कुछ जगहों पे कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो आप यहाँ पे अमाउंट चेक करें, मुझे एक कंसिस्टेंट अमाउंट नहीं मिलती रही है। मेरी अमाउंट ज़्यादा भी हुई है, मेरी अमाउंट कम भी हुई है। ठीक है। मतलब मेरी अमाउंट के अंदर जो इजाफा हुआ है वो कम भी हुआ है, वो ज़्यादा भी हुआ है, और ये लगातार मुझे मिलता रहा है क्योंकि मैंने ये पूरे महीने के अंदर इन्वेस्ट किया था। ठीक। तो ये आपको समझ आ गई कि भाई ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर आप लगाते हो तो आपको उसके ऊपर से फ़ायदा कैसे होता है। आपने करना कि अपना अकाउंट बनाना है। अपना अकाउंट बनाया आपने, अर्न के ऊपर गए, अर्न के ऊपर जाके आपने ऑटो इन्वेस्ट पे जाना है। ऑटो इन्वेस्ट, ये आपका ऑटो इन्वेस्ट आ गया। फ्लेक्सिबल आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने इसके ऊपर लगा देना है कि क्या बता रहा है आपको 17.81% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है। फ्लेक्सिबल के ऊपर आप फ्लेक्सिबल के ऊपर ही लगाएं, फ्लेक्सिबल के ऊपर से ज़्यादा मत कीजिएगा। डुअल इन्वेस्टमेंट पे आप लगा सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको बोलूँगा आप इसके ऊपर लगाओ। डुअल इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, और मैं आपको बताऊंगा कि डुअल इन्वेस्टमेंट आप कब करें जब आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस वीडियो के अंदर तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि भाई ये टोटल इन्वेस्टमेंट हुई, ये कह रहे हैं मुझे अभी इतना फ़ायदा हुआ है। मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इस तकरीबन $6 का पूरा फ़ायदा हुआ है ना, $500 के ऊपर। तो 14% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। चेक कर लेते हैं इसको कैसे। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 14, तो कितना हुआ आपका $140। ये आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगी। तो इसको अगर हम करें कि भाई हमारे इस वक्त डॉलर्स कितने हैं, डॉलर 1 USD टू PKR कितना बनता है आपका, तो 1000 USD टू PKR कितना बनेगा, इतना बनता है आपका 2,80,000 रुपये ना। अब 2,80,000 रुपये को अगर आप बैंक में रखते हो, तो आपको कितना मिलता है उसके ऊपर रिटर्न। इस वक्त बैंक आपको 17% रिटर्न दे रहा है। आप उसको डिवाइड कर लो बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 17 कर लो, तो ये आपका ईयरली रिटर्न मिल जाएगा बैंक के ऊपर से। ठीक है। अब आप इसको डिवाइड बाय कर लो 12 से, तो ये आपका 4,000 रुपये रिटर्न दे रहा है पर मंथ का। एक बैंक के अंदर आप रख रहे हो, पाकिस्तानी बैंक के अंदर। ठीक है। अब आप अगर इसके और लगाते हो 4,000 को आप करते हो PKR टू USD, तो आपका बनता है $14। और अगर, अच्छा, इसके अंदर अभी आप यहाँ से अपना जो बैंक का आपका टोटल टैक्स होगा इसके ऊपर, वो भी आप माइनस करोगे ना। तो आप टैक्स माइनस करोगे 20% के हिसाब से, तो आपका वही $12 ही बनेगा। और बाइनेंस भी आपको $12 ही दे रहा है।
अब इसका फ़ायदा क्या है बाइनेंस के अंदर रखने का? पहली चीज़, आपका पैसा जो है वो यूएसडी के अंदर सेव है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी जो रुपया है उसकी फ्लक्चुएशन से आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। पहला फ़ायदा तो ये है आपको। सेकंड फ़ायदा आपका ये है कि ये आप यूएसडीटी में रख रहे हो, तो जब आप पाकिस्तान की करेंसी के अंदर निकलवाओगे तो पी टू बी अर्निंग के ऊपर जो यहाँ पे आप देखते हो, आपको ज़्यादा रुपया ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ से पहले कंफर्म कर देते हैं इसको, उसके बाद हम लोग जाते हैं, कहाँ है पाकिस्तानी रुपया, कहाँ है? सीओपी बता रहा है ये, मुझे सीओपी नहीं करना, मुझे पीकेआर करना है। क्या बता रहा है मुझे ये यहाँ पे? 294 इतना मिल रहा है आपको, 295 के हिसाब से आपको रुपया मिलेगा, विच इज़ नॉट बैड। तो आपको दोनों तरीके से फ़ायदा हो रहा है। तो बाइनेंस के ऊपर ऑटो इन्वेस्ट का काफ़ी फ़ायदा है, और मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, तो आप ये भी आप देख लें। दोनों तरीके से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। ठीक है, इसमें नुकसान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ जो बंदा बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है ना पाकिस्तान के, उससे ज़्यादा बेहतर है वो बाइनेंस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं वही अमाउंट। अच्छा, एक जो चीज़ आपको देखनी है अब यहाँ पे, अब प्रिकॉशंस की बात करते हैं। पहली चीज़, बाइनेंस के ऊपर उतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है जितना आपको फौरी ज़रूरत ना हो, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर पैसे फंस भी जाते हैं। अगर कोई बंदा लेने के लिए तैयार ना हो, मार्केट गिर रही हो, तो बंदा फिर बाय नहीं करता, तो आपको देर निकलती है पैसे रखने में। सेकंड चीज़, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बाइनेंस पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म नहीं है, पाकिस्तान का बैंक नहीं है जहाँ पे आप जाके गुजारिश करेंगे आपको पैसे मिल जाए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, दुनिया यूज़ कर रही है, इसलिए इसका ट्रस्ट फैक्टर है, तो इसलिए आप यूज़ कर रहे हो। मगर BNB कॉइन जिसे नीचे जाएगा उसके बाद आप इसको यूज़ करो, आप इसको यूज़ नहीं कर सकोगे। आप यूज़ करोगे मगर वही बात है, आपका पैसा निकलने में मुश्किल होगा। तो जब तक इसके ऊपर फंडिंग है तब तक आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इसका रिस्क भी ज़्यादा है, मगर इसका रिवॉर्ड भी आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर ही मिल रहा है। ठीक है, ये वीडियो थी बाइनेंस की ऑटो इन्वेस्ट के बारे में।